आज रेसिडेंशियल स्टेटस होगा। चैप्टर का नाम है, डे 1 का क्लास है। रेसिडेंशियल स्टेटस हेडिंग करो। रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब क्या है? तुम इंडियन सिटीजन हो या नहीं हो, हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तुम इंडियन सिटीजन हो या नहीं हो। इंडियन सिटीजन का अलग से टैक्स रेट है, नॉन रेसिडेंट का अलग से टैक्स रेट है। तो टैक्स जानने के लिए हमको रेसिडेंशियल स्टेटस जानना होगा। रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत का होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल का होता। इंडिविजुअल मीन्स हम, तुम, एक्स वाई, राम, सैम। रेसिडेंशियल स्टेटस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस फार्म का होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस कंपनी का भी होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब तुम इंडियन एसएससी हो या इंडियन एसएससी नहीं हो, हम लोग डिटरमाइन करेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर में इनकम करेंगे, असेसमेंट ईयर में जाके टैक्स देंगे। इनकम टैक्स पहले, इनकम बाद में टैक्स। हम लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअली है तुम लोग का सिलेबस में, बाकी सब तुम लोग का सिलेबस में नहीं है। जिन लोग प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, सीए कोर्स सीएमए करेंगे, उन लोग के लिए बाकी सब कराते हैं। तुम लोग का ओनली इंडिविजुअल है रेसिडेंशियल स्टेटस का। हेडिंग करो, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स कोई नाम पे, मिस्टर एक्स, मिसेस एक्स, वाई, राम, श्याम, जो भी हो। रेसिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जानना जरूरी है। कौन सा ईयर का पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कर रहे हो? तुम लोग का प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा, प्रीवियस ईयर शॉर्ट फॉर्म में पी वाई। अंडर सेक्शन क्या बोले थे, बोलो। अंडर सेक्शन बोलो, देख के बोलो। 3 अंडर सेक्शन 3। तुम लोग का प्रीवियस ईयर है। हम लास्ट डे बोले थे, तब तक बजट नहीं हुआ था, बजट हो गया, चेंज कर रहे हैं। तुम लोग का प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। मतलब तुम लोग का प्रीवियस ईयर है 2021-22। और असेसमेंट ईयर बोलते हैं उसका बाद वाला ईयर में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ए वाई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 2022 और 23 प्रीवियस ईयर में जो इनकम करोगे उसका टैक्स तुमको देना है असेसमेंट ईयर में। तुम लोग का जो एग्जाम होगा अभी, ये बजट का बाद जो होता है, मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 करोगे, मतलब 21 से मार्च 22 तक। 1 अप्रैल 21 से मार्च 31 22 तक जो इनकम करोगे
उसका टैक्स जाके एक ही डेट याद रखना अभी फॉर द टाइम 31 जुलाई 2022 का अंदर देना है। ये रिटर्न डेट का इंडिविजुअल का, जिन लोग का टैक्स ऑडिट नहीं होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसी डेट का अंदर तुमको इनकम टैक्स पे कर देना है। चैप्टर का नाम इनकम टैक्स है। सब्जेक्ट का पहले इनकम करोगे, पहले ए ईयर में इनकम करोगे और ए ईयर में जाके टैक्स दोगे। प्रीवियस ईयर 21-22, एसेंट ईयर 22-23, ये लेके हम रेसिडेंट स्टेटस आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग करो 4 महीने के अंदर, हाँ बोलो। 4 महीने के अंदर टैक्स पे करना है ना? अप्रैल टू मार्च, हाँ अप्रैल टू जुलाई, यस, फॉर विदिन 4 मंथ्स। अब हेडिंग करते हैं रेसिडेंशियल इंडिविजुअल को। रेसिडेंट स्टेटस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है रेसिडेंट, एक है नॉन रेसिडेंट। लिखते रहो। रेसिडेंट स्टेटस इंडिविजुअल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है रेसिडेंट, एक है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट को हम लोग 2 पार्ट, रेसिडेंट स्टेटस का इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। रेसिडेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और एक है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नॉट है। रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो रेसिडेंट स्टेटस को अभी तुमको 3 चीज मिला। एक है रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एक है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एक है नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब क्या है? रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसका मतलब क्या है? तुम एक्चुअली इंडियन सिटीजन हो। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब क्या है? अभी रेसिडेंट हो, एक्चुअली तुम रेसिडेंट नहीं हो। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। सर नहीं समझे। रेसिडेंट जैसे तुम रेसिडेंट हो, हाँ कैसे पता? हम यहीं पे रहते हैं। अच्छा, हम पूरा कंप्लीट कर ले, उसके बाद समझ में आ जाएगा। नोट कंप्लीट कर ले, ठीक है। ये सब जानने के लिए कुछ कंडीशन मेंटेन करना है। नीचे 3 लाइन का जगह छोड़ दो तुम लोग, हम कुछ लिखाएंगे बाद में। लिखो बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन 2 ठो है। पहला बेसिक कंडीशन लिखो, सुन के लिखो, जल्दी होगा। ही और शी was in India during the previous year 182 days और मोर। तुमको प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहना होगा। जो 182 डेज से ज्यादा नहीं है उसका केस में क्या होगा?
उन लोग का केस में दूसरा कंडीशन दिया, लिखो ही और शी वॉज इन इंडिया, he or she was in India during the previous year more than 60 days and more than 365 days during 4 previous years preceding the relevant previous year. Basic condition B, he or she was in India during the previous year 60 days or more and more than 365 days during 4 previous year preceding the relevant previous year. इसका मतलब क्या है? तुमको प्रीवियस ईयर में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहना होगा। जो 182 डेज से ज्यादा नहीं रहेंगे उनका केस में प्रीवियस ईयर में 60 डेज से ज्यादा रहने से चलेगा, उसका पहले 4 साल में मोर देन 365 दिन रहना होगा। दो कंडीशन हुआ, जिन लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, आते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, उन लोग का केस में जिसका 180 डेज नहीं होगा, जब 180 डेज नहीं होगा तब सेकंड बेसिक देखेंगे। जैसे हम लोग का दोनों बेसिक कंडीशन ही फुलफिल हो रहा है कि नहीं? तुम प्रीवियस ईयर में 180 डेज इंडिया में थे, हाँ थे। प्रीवियस में 60 डेज उसका पहले 4 साल में इंडिया में थे, हाँ थे। तो दोनों कंडीशन हम लोग के लिए फुलफिल हुआ है। बट कोई कोई आदमी क्या करते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, आते हैं, तो उन लोगों का केस में नेग्लिजिबल माने डिफरेंस हो जाता है। तो बेसिक कंडीशन में दो चीज बोला गया। नंबर 1, तुमको प्रीवियस ईयर में मोर देन 180 डेज रहना होगा। नंबर 2 में प्रीवियस ईयर में मोर देन 60 डेज, उसका पहले 4 साल में 365 दिन रहना होगा। जो आदमी ये दोनों बेसिक कंडीशन है जो है एक भी फुलफिल नहीं किया है, वो स्ट्रेट कट नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। नॉन रेसिडेंट का नीचे लिख दो, नॉन रेसिडेंट का नीचे लिखो जीरो बेसिक कंडीशन, जीरो बेसिक कंडीशन। एक भी जब बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा कोई, वो स्टेट कट नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। समझ में आया? प्रीवियस ईयर में 180 डेज इंडिया में नहीं है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज, उसका पहले 4 साल में 365 दिन नहीं है, वो क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। मानो तुम दोनों बेसिक में से, दोनों बेसिक कंडीशन में से एक फुलफिल कर लिया, दो होने से तो गुड, कोई भी एक कर लेने से भी चलेगा। तब क्या होगा? तुम नॉन रेसिडेंट नहीं होगे, तुम क्या होगे? तब रेसिडेंट होगे। दोनों बेसिक कंडीशन में से एक जो फुलफिल कर लेगा वो हो जाएगा रेसिडेंट। आप क्वेश्चन हो रहा है रेसिडेंट होने का बाद ये दोनों में कौन सा? रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, न तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। कौन सा? डिपेंड करेगा एडिशनल कंडीशन का ऊपर। नीचे लिखो एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन। अंडर सेक्शन 6(6)(a) एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6(6)(a। ये एडिशनल कंडीशन दो ठो है। पहला एडिशनल कंडीशन ए,
he or she was resident, he or she was resident at least 2 previous year out of 10 previous year preceding the relevant previous year। तुमको 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना होगा। एडिशनल कंडीशन क्या है? 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना होगा। क्या बोले लैंग्वेज में? ही और शी वॉज रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब रेसिडेंट कब होता? ये कंडीशन फुलफिल करने से। ये कंडीशन कब होता है? ये दोनों बेसिक में से कोई भी एक 2 बार फुलफिल करेंगे तब रेसिडेंट होंगे। 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना होगा। बी कंडीशन लिखो, ही और शी वॉज इन इंडिया মানে এখানে যে বেসিক কন্ডিশনগুলো আছে সেকেন্ডারটা আছে মোর দ্যান 60 तो ही और शी वॉज इन इंडिया 730 days or more during 7 previous year preceding the relevant previous year। प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हम समझा दे रहे, क्लियरली कर देंगे, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, एकदम क्लीन कर देंगे। ऐसा डायग्राम देंगे जो हम दिमाग में घुस जाएगा। देखो 2 बेसिक कंडीशन है। प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना है और प्रीवियस ईयर में 60 डेज, उसका पहले 4 साल में 365 दिन। ये दोनों से एक फुलफिल करने से मतलब सर रेसिडेंट होगा। 4 प्रीवियस ईयर में टोटल 365 डेज होना चाहिए। हाँ, 4 प्रीवियस ईयर में टोटल 365 होना चाहिए। ओके, ठीक है। सोचो, तो हम लोग का 2 बेसिक कंडीशन हुआ, 2 एडिशनल कंडीशन हुआ। तो हम यहाँ पे डिसीजन में आ रहे हैं, ऊपर में जो जगह छोड़ने बोले थे वहां पे आ जाओ। रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होना है। रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या कंडीशन फुलफिल करने बोल रहे हैं? एक मिनट, मेन जगह में जाओ, जो हम जगह छोड़ने बोले थे वहां पे लिखना है। जो एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं किया क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। एक भी बेसिक कंडीशन मीन्स प्रीवियस ईयर में 180 डेज नहीं है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज, उसका पहले 4 साल में 365 दिन नहीं है। सोचो एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लिया तो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट। आप क्वेश्चन है रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होता है? यहाँ पे लिख रहे हैं, तुम लोग देख के लिखोगे, जल्दीबाजी नहीं करना। एटलीस्ट 1 बेसिक प्लस कंपल्सरी 2 एडिशनल कंडीशन। ये करने से तब जाके रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन प्लस कंपल्सरी 2 एडिशनल कंडीशन, तब रेसिडेंट बट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट होगा। लिखो, एटलीस्ट 1 बेसिक कंडीशन मतलब प्रीवियस ईयर में 182 डेज और प्रीवियस ईयर में 60 डेज, उसका पहले 4 साल में 365। दोनों में से कोई भी एक कर लिया या दोनों कर लिया, कोई फैक्टर नहीं है। एटलीस्ट बोले कम से कम 2 भी हो सकता है। 1 बेसिक कंडीशन प्लस कंपल्सरी 2 एडिशनल। 2 एडिशनल मतलब क्या है? 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना होगा और 7 साल में 730 दिन रहना होगा। सोचो जिसका 2 एडिशनल कंडीशन नहीं होगा वो कन्वर्टेड इनटू रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आ जाएगा। जिसका 2 एडिशनल कंडीशन नहीं होगा
वो हो जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तुम बोलो क्या एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल देते देखो। वो 1 बेसिक किया प्लस 1 एडिशनल किया, 2 एडिशनल नहीं किया। 1 बेसिक कंडीशन किया, 0 एडिशनल किया, या 2 बेसिक कंडीशन किया, 1 एडिशनल किया, 2 बेसिक कंडीशन किया, 0 एडिशनल कंडीशन किया। 2 एडिशनल नहीं हो रहा है, 2 एडिशनल होने से यहाँ पे, और 2 एडिशनल नहीं होने पे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। लिखो তার মানে স্যার আমি যদি ফরেনে চলে যাই এসব অ্যাডিশনাল কন্ডিশন ফুলফিল না করতে পারি তাহলে ফরেন মানে নন রেসিডেন্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওখানে ভোটার কার্ড বানিয়ে নেবো স্যার। এত সোজা নয়, এত सोचा से देश रूल फॉलो करते हो तुम्हारे। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं एक्सेप्शन रूल। उस एक्सेप्शन रूल, एक्सेप्शन रूल क्या है? लिखो, आप थ्योरी बता रहे हैं, लिखो पर्सन of Indian origin residing abroad coming to India पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन लिख लो, हम समझा दें। रिसाइडिंग अब्रोड, कमिंग टू इंडिया, और इंडियन सिटीजन गोइंग अब्रोड, और इंडियन सिटीजन गोइंग अब्रोड फॉर एम्प्लॉयमेंट और मेंबर इन अ क्रू, CREW, क्रू मीन्स ये लोग शिप और प्लेन में काम करते हैं, उसको मेंबर इन अ क्रू बोलते हैं। विल बी रेसिडेंट इफ दे fulfills basic condition A, basic condition A, fulfills basic condition A। basic condition A में क्या है? प्रीवियस ईयर में 180 डेज रहना चाहिए। कॉमा देके लिखो बेसिक कंडीशन B is not applicable। बेसिक कंडीशन B is not applicable मतलब जिन लोग शिप और प्लेन में काम करते हैं उन लोग को बेसिक कंडीशन का मतलब 182 डेज ही करना है। बेसिक कंडीशन B नॉट एप्लीकेबल। अब क्वेश्चन है जो इंडियन ऑरिजिन क्या है? हु इज द इंडियन ऑरिजिन? इंडियन ऑरिजिन का मतलब है जिन लोग का दादाजी परदादाजी इंडियन थे, अनडिवाइडेड इंडिया मतलब इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान अनडिवाइडेड इंडिया बाहर गए थे, उसका कोई रिश्तेदार अभी इंडिया में आ रहा है, उसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। क्या बोले, समझ में आया? जिन लोग का दादाजी परदादाजी और बोथ साइड फ्रॉम मैटरनल टाइप साइड और फ्रॉम पैटर्नल साइड, व्हाटएवर में भी, मामा का साइड में हो सकता है, पापा का साइड में भी हो सकता है। कोई दादाजी परदादाजी जो बाहर गए थे उसका कोई रिलेटिव अभी इंडिया में आ रहा है, उसको बोलते हैं इंडियन ऑरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग अब्रोड अभी बाहर में रहते हैं, कमिंग टू इंडिया अभी इंडिया में आ रहे हैं, और इंडियन सिटीजन तुम हम XY बाहर जा रहे एम्प्लॉयमेंट पर्पस में,
जिन लोग टीसीएस में, पीडब्ल्यूसी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में, वो लोग बाहर में जा रहे हैं अपना काम के लिए, या तुम्हारा बिजनेस के लिए तुम बाहर जा रहे हो, और मेंबर इन ए क्रू, ये लोग शिप और प्लेन में काम करते हैं, उन लोग का केस में बेसिक कंडीशन ए ही फुलफिल करना है, बेसिक कंडीशन बी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्वेश्चन है ये 180 डेज काउंट करेंगे, नॉट कंटिन्यूअस, किसी महीने में 2 दिन, किसी महीने में 10 दिन, किसी महीने में 5-15 दिन, किसी दिन 12 घंटा और किसी दिन 12 घंटा मिला के 1 दिन भी हो सकता है। प्लेस इज इमेटेरियल, प्लेस मीन्स कोलकाता में है, दिल्ली में है, मैड्रास में, इंडिया में होना चाहिए, कहाँ रह रहे हैं वो भी जरूरी नहीं है। जो रूल हम अभी तक लिखाए हैं उसको ईयर वाइज प्रेजेंट करते हैं, एगेन समझा देते हैं तुम लोग को। अच्छा तुम लोग एक ईयर लिखो तो 2010-11 से लिखना चालू करो, देख के लिखो 2011-12 से 22-23 तक लिख रहे हैं। तुम लोग का प्रीवियस ईयर क्या बोले, 21-22, तुम लोग का असेसमेंट ईयर क्या बोले, 22-23। बेसिक कंडीशन मतलब क्या बोले, प्रीवियस ईयर में तुम लोग का जो प्रीवियस ईयर है, तुम लोग का प्रीवियस ईयर मतलब 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 का अंदर तुमको मोर देन और इक्वल्स टू 182 डेज रहना होगा। जो बेसिक कंडीशन ए फुलफिल नहीं करेगा उनके लिए बेसिक कंडीशन बी। बेसिक कंडीशन बी क्या है, प्रीवियस ईयर में मोर देन और इक्वल्स टू 60 डेज होने से चलेगा, उसका पहले प्रीसीडिंग 1 2 3 4 बी में 2 कंडीशन है, मोर देन और इक्वल्स टू 365 डेज रहना चाहिए। बेसिक कंडीशन बी में दोनों जोड़ के बी हो रहा है, दोनों जोड़ के बी मतलब, सर आपका आवाज ना ठीक से नहीं आ रहा है। अच्छा और एक बार बोल दे रहे हैं। प्रीवियस ईयर में मतलब तुम लोग का प्रीवियस ईयर है 21-22, ये 21-22 में प्रीवियस ईयर में तुमको बेसिक कंडीशन ए फुलफिल करना है, मतलब 182 डेज रहना है। जो 182 डेज नहीं रहेंगे उनका केस में बेसिक कंडीशन बी देखेंगे। बेसिक कंडीशन बी क्या है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज, उसका पहले प्रीवियस ईयर छोड़ के उसका पहले जो 4 साल है उसमें टोटल 365 दिन रहना होगा। टोटल 1 साल मतलब तो हम लोग 365 दिन मानते हैं ना, 4 साल में टोटल 365 से ज्यादा रहना है, मोर देन और इक्वल टू 365 डेज, समझे। यह है बेसिक कंडीशन। जो ये दोनों बेसिक में से एक भी फुलफिल नहीं करेगा उसको नॉन रेसिडेंट बोलते हैं, ठीक है। यहां तक कॉपी करो, उसके बाद हम दूसरा कंडीशन बताएंगे। बेसिक कंडीशन डायग्राम ईयर वाइज सबको समझ में आ गया। अब एडिशनल कंडीशन बोलते हैं। एडिशनल कंडीशन क्या बोल रहा है, 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना होगा, ये 10 साल प्रीवियस ईयर छोड़ के 10 साल देखो तुम, रेसिडेंट 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, देखो 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना है। एडिशनल कंडीशन क्या बोले, 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना है, मतलब तुम्हारा जो ये जो बेसिक कंडीशन है कोई भी एक 2 बार फुलफिल करना है। 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना है, और 7 साल में, ये जो 7 साल है मोर देन इक्वल्स टू 730 डेज ड्यूरिंग 7 प्रीवियस ईयर। 7 साल में 730 दिन रहना होगा इन टोटल 7 साल में 730 दिन रहना है। 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना है, इधर बोले हम बेसिक कंडीशन, इधर बोले हम एडिशनल कंडीशन।
ये है 66A और ये 61। यही तो बोले बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन, दो बेसिक दो एडिशनल। बेसिक कंडीशन एक भी फुलफिल नहीं किया क्या होगा, नॉन रेसिडेंट। बेसिक कंडीशन एक फुलफिल किया तब देखेंगे एडिशनल कंडीशन। 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना होगा, 7 साल में 730 दिन रहना होगा। ये दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल करने से क्या होगा, रेसिडेंट बाद ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तो रेसिडेंट बाट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और एक भी बेसिक नहीं करेगा तो नॉन रेसिडेंट। बस यही डिसीजन लेना है। ओके, अब हम सम्स करते हैं। हम नंबर 5 करते हैं। पहले करने से पहले तुम क्या करोगे, ये 12 साल का हिसाब लिख लोगे। लिखने के बाद कौन सा दिन इंडिया में थे कौन सा दिन नहीं थे वो यहाँ पे प्रेजेंट करो, जैसा हम कर रहे हैं। देखो कैसे कर रहे हैं। मिस्टर KL गुप्ता, a foreign national, come to India on 5th January 2019। इंडिया में आए 5 जनवरी 19। कब होगा, 5 जनवरी 19 केम, 5/1/19 लिखो। ये तो मार्च तक एंड हो रहा ना। 5 जनवरी 19 में इंडिया में आया। एंड टू जॉइन एन इंडियन कंपनी at Delhi. He has stayed his native place during the year 2021-22 for a period of 185 days and 72 days। मतलब 21-22 में उसका नेटिव प्लेस में 185 डेज थे। 21-22 में उसका अपना कंट्री में कितना दिन थे, तो इंडिया में कितना थे, 365 माइनस 185 कितना हो रहा है, 365 माइनस 185 कितना हो रहा है, 180 days सर। 180 डेज इंडिया में थे। और कौन से ईयर बोला, 72 days। सर वहाँ पे लिखा हुआ है ना फॉर अ पीरियड ऑफ 185 डेज, तो दिया तो हुआ है, फिर आप क्यों ऐसे कर रहे हैं। ना 2021 में 185, 2021 में यहाँ पे 180 डेज। और यहाँ पे कितना दिन, 72, 73 करो, 365 माइनस 72 करो तो निशिता तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट में दे रहा है। 293 days। 293। यहाँ पे बोला मिस्टर KL गुप्ता फॉरेन नेशनल, वो इंडिया में आए। ये 2 साल, ये जो 2 साल है फॉर ए पीरियड ऑफ, वो नेटिव प्लेस में थे। उसका नेटिव प्लेस क्या है, फॉरेन। उसका नेटिव प्लेस में 185 डेज थे, तो इंडिया में कितना दिन थे, बाकी पीरियड। क्या बोले समझ में, अच्छा समझे। अच्छा ये है सर सिचुएशन। 72 भी तो लिखा हुआ है सर। हाँ तो 365 से 72 माइनस कर दो, कितना दिन हो रहा है, 293। हाँ सर। बाकी सब ईयर में इंडिया में नहीं थे, ये तो फर्स्ट टाइम इंडिया में आए हैं, है कि नहीं। आप डिसीजन लेंगे वो क्या है। बेसिक कंडीशन क्या है, प्रीवियस ईयर में मोर देन 180 डेज रहना है। बेसिक कंडीशन 1 फुलफिल हो गया, सेकेंड देखने का जरूरत ही नहीं। नंबर 1 बेसिक फुलफिल। आप देखेंगे तो नॉन रेसिडेंट नहीं है। एक बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गया मतलब क्या है, वो नॉन रेसिडेंट नहीं है। आप बोलेंगे एडिशनल कंडीशन। ये एडिशनल कंडीशन में ये 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होगा, हो जाएगा। ये साल रेसिडेंट हो रहा है, पूरा ही तो इंडिया में थे ना। कौन सा ईयर, 18-19 और 19-20 हो रहा है। 18-19 और 19-20 इंडिया में थे तो 10 साल में 2 बार रेसिडेंट हो गया। और तो सर 2021 को भी तो था इंडिया में। हमको जरूरत है 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना है, 20 ये भी हो रहा है ना। और 7 साल में 730 दिन चाहिए। 7 साल में मतलब यहां से यहां तक 730 दिन हो रहा है।
वो देखना जरूरी है। Why sir? 365 होती हमको लग रहा है हो जाएगा। ये 180 180, इसमें 180, इसमें 365, और इसमें भी जनवरी नहीं हो रहा है, 7 साल में 723 दिन नहीं हो रहा है। हम हिसाब कर लेते हैं कौन सा दिन में। देखो अरे भाई लिख लेते हैं। 18-19 में जनवरी में आए, जनवरी में मतलब जनवरी का 26 दिन, फरवरी का 28 और मार्च का 31 थे। 19-20 में 365 थे और 20-21 में 180 दिन थे। 7 साल में 730 दिन हो रहा है? नहीं हो रहा है। 7 साल में 730 दिन नहीं हो रहा है। मतलब एक बेसिक कंडीशन फुलफिल किया और एक एडिशनल कंडीशन फुलफिल हुआ है। तो डिसीजन क्या होगा? 1 बेसिक और 1 एडिशनल। क्या होगा? रेसिडेंट पर नॉट ऑर्डिनरी। 1 ये तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। डिसीजन वही होगा। तो तुमको एग्जाम में कैसे लिखना होगा? लिखो एक तो ऊपर लीजिए। सर ये अब जो डिसीजन लिखना है। केएल गुप्ता लिखो। मिस्टर केएल गुप्ता fulfills basic condition under section 6(1), that is he was in India during the previous year more than 182 days. More than 182 days. But he does not fulfill both the additional condition under section 6(6)(a). Therefore, he is treated as invited comma star resident but not ordinarily resident. Resident but not ordinary resident for the assessment year 2022-23 relating to previous year 2021-22। और जो इनवाइटेड कॉमा में लिखे उसका नीचे अंडरलाइन, माना एग्जामिनर तुम्हारा ये रिजल्ट देखेंगे, यही रिजल्ट देखेंगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ऐसे लिखना।